शीर्ष में साजी ग्रंथ और गाथा नंबर चल रही है इसकी 73 है ना। पढ़ लेते हैं इसको। में को खलु शुद्धो निम्न दंसन समगो तमहि ठिदो तच्चितो सवे देखयम नेमी। मैं के शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूँ स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूँ। मिल गया। प्रश्न उठाया था कि आश्रवों से निवृत्त कैसे होता है। आश्रवों से निवृत्त होता है मतलब सुखी कैसे होता है, हैं? सुखी कैसे होता है। जीव का प्रयोजन क्या है। जीव का प्रयोजन सुखी होना है। वो प्रयास किसके लिए करता है पूरे दिन, सुखी होने के लिए, और सुखी होने के प्रयास भी कर रहा है और सुख फिर भी नहीं मिल रहा। तो कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना। कारण क्या है भाई कि राह पे जा रहा है, मंजिल पे जा रहा है, लेकिन मंजिल नहीं आ रही। तो सारे दिन बताओ कि सारे दिन सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है, लेकिन सुख नहीं मिलता बिल्कुल भी, हैं? कहाँ चला जाता है सुख। तो ये कहता है कि ये जीव आश्रव से निवृत्त कैसे होता है, दुख से कैसे छूटता है, मतलब सुख को कैसे प्राप्त करता है। जितने अरहंत सिद्ध हैं सब क्या बैठे, सुखी बैठे हैं। सब कैसे हैं, सुखी। कैसे बैठे सुखी, सुखी कैसे हुए हैं। तो उसके भगवान ने 3 लक्षण बताए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। 3 लक्षण उठा के बता दिए मेन। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसका नाम क्या है, इसका नाम मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष क्या है कि जो मोह से क्षय है वो मोक्ष है। वो क्या है, वो शुद्धात्मा की प्राप्ति है। तो श्रद्धा के अंदर लक्षण श्रद्धा नहीं है, ज्ञान के अंदर लक्षण ज्ञान नहीं है, चारित्र के अंदर लक्षण चारित्र नहीं है। तीनों का लक्षण क्या है, तीनों का लक्षण आत्मा है। तीनों लक्षण क्या है। हाँ देखो, टोटी खोल दो तो पानी आया, बाथरूम टोटी से पानी आया, रसोई टोटी से पानी आया, सब जगह टोटी में पानी आया। ये पानी कहाँ से आया। पानी तो ऊपर टैंक लगा हुआ है ना, उसमें से आया है ना। ऐसे ही यहाँ श्रद्धा आया, ज्ञान आया, चारित्र आया, कहाँ से आया सब, ऊपर टैंक लगाया ना। किसका टैंक लगाया है, आत्मा का आनंद गुण का टैंक लगा हुआ है। ये सब दिन रात श्रद्धा आ रही है, ज्ञान आ रहा है, चारित्र आ रहा है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये सब आत्मा के टैंक में से आ रहे हैं। और जो आत्मा को नहीं जानता वो क्या है कि आ तो रहा है श्रद्धा ज्ञान चारित्र आत्मा में से, और मानता है पर में से। देखो दो जो है ज्ञानता के मूल कारण है। कल स्वामी जी स्वाध्याय पढ़ रहे थे, कल दो मूल कारण बताए उन्होंने ज्ञानता के। हालांकि ज्ञान तो अज्ञानी का भी ज्ञान है और ज्ञानी का भी ज्ञान है। ज्ञान तो अज्ञानी का भी ज्ञान रूप काम कर रहा है, अज्ञानी का ज्ञान भी ज्ञान रूप काम नहीं करता, अज्ञानी का ज्ञान भी ज्ञान रूप काम करता है। तो कहते हैं संसार क्या होता है, ये संसार किस चीज़ का नाम है, ये संसार है क्या फिर ये। तो मैं बताया कि 2 मुख्य कारण हैं इसके। एक तो उन्होंने बताया कि पर द्रव्य से मेरा भला होगा, पर द्रव्यों के कारण मैं जानता हूँ, और पर द्रव्यों के कारण पर द्रव्य से ज्ञान आता है, ये इसकी भ्रांति का मूल कारण है। ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान से आता है, पर द्रव्यों से आता है। अब वो लगता है पर द्रव्यों से आता है, ये वस्तु हो तो ज्ञान आएगा, ये वस्तु हो तो ज्ञान आएगा। पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल का ज्ञान नहीं था, मैं मोबाइल आया तो मोबाइल का ज्ञान हो गया। लगता है कि वह पर वस्तु से ज्ञान आया भाई, हैं। पत्नी आई तो पत्नी का ज्ञान हुआ, अब पत्नी ना होती तो पत्नी का ज्ञान ना होता, पत्नी आई तो ज्ञान हो गया पत्नी का। ऐसा पर वस्तु से ज्ञान आ रहा हो। लेकिन वास्तव में ये गे जो बदलते हैं ना, ये गे बदलते हैं, गे बदलते हैं, गे बदलते हैं। ये गे जो बदलने हैं ना, ये गेयों की पर्याय नहीं है, ये ज्ञान की पर्याय है। वास्तव में गे बदल गया, बदल ना गे, ये गे बदलना ये परद्रव्य की पर्याय है कि ज्ञान की पर्याय है। ये ज्ञान के अंदर गे बदलते हैं। दर्पण के अंदर अभी झलक रहा, कुछ झलक रहा, फिर कुछ झलक गया, फिर कुछ झलक गया, फिर कुछ झलक गया। तो दर्पण की पर्याय है कि ये बाहर जो द्रव्यों की पर्याय हैं, जो बाहर के द्रव्य हैं उनकी पर्याय उनके अंदर है, और दर्पण की पर्याय दर्पण के अंदर है। तो गे झलक रहे हैं, ये दर्पण की पर्याय है इसके अंदर। और बदलते रहते हैं, गे बदलते रहते हैं। कितनी तेज बदलते हैं गे बदलते। छदमस्त होता है, छदमस्त एक छदमस्त होता है, एक केवलज्ञानी होता है, 2 होते हैं। क्या होते हैं, एक छदमस्त, एक केवल ज्ञान। छदमस्त का ज्ञान तो बहुत ही से काम बदलता रहता है इंद्रियों के अंदर, कभी इस इंद्रिय में, कभी इस इंद्रिय में, हे उपाधि, दिन रात वो बदलता रहता है। इसलिए केवल ज्ञानी छदमस्त के 2 भेद करें, छदमस्त सब दुखी और केवल ज्ञानी सब सुखी, ऐसा भेद भी कहा। केवल ज्ञानी छदमस्त के क्या है, उपयोग निरंतर बदलता रहता है बहुत तेज से, विषयों के अंदर है, अपने इंद्रियों के अंदर
वो तेजी से चेंज होता रहता है। वो चेंज जो ज्ञान की पर्याय चेंज होती रहती है, उसका कहा दुख का कारण है। ये बदलना चाहिए ज्ञान। ज्ञान तो स्थिर एक रूप है और एक रूप स्थिर रहना चाहिए। अरहम तो ज्ञान नहीं होता है ऐसे चंचल चलाया मन। 11 गुण स्थानवर्ती, 12 गुण स्थानवर्ती, 13 गुण स्थानवर्ती, एकदम स्थिर ज्ञान रहता है उनका। श्रेणी चढ़ते हैं ना तो 7वें से लेकर 10वें तक वो अबुद्धिपूर्वक की चंचलता रहती है, और 11वें आते हुए स्थिर हो जाता है। और 7वें से पहले तो बुद्धिपूर्वक भोजन चलता है, और चौथे के भी भोजन चलता है, समय दृष्टि के भी। और पहले का तो ठिकाना ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं कि वस्तु स्वरूप क्या है क्या नहीं है। अब क्या है, चौथे गुण स्थान में जो आया जीव, उधर वस्तु स्वरूप तो लग गया। वस्तु स्वरूप तो कैसा है कि ज्ञान जो है चंचल स्वभाव का नहीं है, स्थिर स्वभाव का है पता लग गया ना चौथे गुण स्थानवर्ती को तो। और ज्ञान फिर भी चंचल रहता है उसका भ्रमता रहता है उपयोग विषयों के अंदर। 5 गुण स्थान का भी तो उसको कम करता है। कैसे कम करता है? चौथे से 5 में जाता है, 5 से 6 में जाता है, चंचलता कम करता है ज्ञान की। क्योंकि ज्ञान चंचल रहना दुख का कारण है। जितने चंचलता ज्ञान की है ना, भटकना है ज्ञान का, भ्रमना है ज्ञान का, ये दुख का कारण है सभी। ज्ञान तो स्थिर हो किसमें? ज्ञान में, सो सुख का कारण है। तो एक तो बात काट बताया उन्होंने कि परद्रव्यों से ज्ञान आता है, और जबकि ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आ रहा है ज्ञान में से, लगता कैसा है? परद्रव्यों से। कैसा लगता है? परद्रव्यों से ज्ञान आ रहा है। देखो, सोने उठने का समय सही करो आप लोग, नहीं तो पता समाधि का समय है और ये सोने उठने का समय सही नहीं हुआ ना तो सारा काम खराब हो जाएगा। सोने का उठने का बेस्ट टाइम जो है ना, रात को 9 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ सुबह। ये समाधिग्रस्त जीव का बेस्ट समय है सोने का उठने का। और बाकी विषय भोगो धंधो छोड़ दो सबको, इनमें कुछ नहीं रखा कि कोई दम नहीं है किसी चीज़ में। आप समय सही कर लोगे ना तो आपका स्वाध्याय जीवन सब सही हो जाएगा, खाना पीना सब सही हो जाएगा। 9 बजे से लेके 4 बजे तक का समय बेस्ट समय है सोने उठने का। क्या कहा? परद्रव्यों से ज्ञान आता है। ये जो मान्यता जीव की है यह ज्ञान है। बच्चे से ज्ञान आता है, इससे आता है, इससे राग आता है। राग भी जीव का अपने अंदर से आता है, अपने भूल के राग आता है, और ज्ञान भी जीव को स्वयं से आता है, पर से ज्ञान नहीं आता। और दूसरी जो बात ली उन्होंने, ज्ञान और ज्ञेय की एकत्व की भ्रांति। ज्ञान और ज्ञेय की एकत्व की भ्रांति कि ज्ञान और ज्ञेय एक हैं, जबकि ज्ञान ज्ञेय अलग अलग हैं। ज्ञान के अंदर ज्ञेय की पर्याय तो हैं, लेकिन ज्ञेय ज्ञान के अंदर नहीं है। तो केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? क्या कहते हैं केवल ज्ञानी? लोकालोक को जानते हैं। अब लोग वो लिखा शास्त्र के अंदर लोकालोक को जानते हैं, तो नियम सारजी की गाथा में लिखा कि लोकालोक को जानते हैं। तो कहना तो जानते हैं कि हाँ जानते हैं, कि तूने लिखा व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से नहीं जानते। निश्चय तो अपने को जानते हैं, निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं, निश्चय से पर को नहीं जानते। पर को निश्चय जानने का मतलब पर में तन्मय होकर नहीं जानते। पर हैं वो लोग है तो जान लेते हैं कि तो ज्ञान इतना ही है। कह ले ज्ञान की सामर्थ्य बताइए वहां पर। लोकालोक को जान लेते हैं, इतनी सामर्थ्य है, और ऐसा संख्यात लोग और हों तो उनको भी जान लेंगे। वहाँ ज्ञान की सामर्थ्य बताइए कि लोकालोक को जान लेते हैं, ये ज्ञान की सामर्थ्य है। ये समस्त लोग हो, इससे बड़ा लोग हो, संख्यात लोग हों, जब इतने बड़े लोग को जान लेते हैं तो ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है। लेकिन तन्मय होकर नहीं जानते। तन्मय होके तो अपने स्वभाव को जानते हैं। तन्मय होके तो दो भ्रांति का मूल कारण परद्रव्य से ज्ञान आता है, और ज्ञान और ज्ञेय की भ्रांति, दो जो है ना ये बहुत मुख्य कारण है। जो क्या है, एक तो राग है। आप तो माता जी आ गई, कमाल कर दिया माता जी ने आज सुबह सुबह। एक तो राग है और एक ज्ञान है, दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो। एक क्या है? राग, और एक है ज्ञान। राग अलग है, ज्ञान अलग है। राग अलग है, ज्ञान अलग है। राग अलग है, ज्ञान अलग है। दोनों के काम भी अलग अलग हैं। शरीर का काम है और यहाँ आत्मा है। शरीर काम अलग चल रहा है, आत्मा काम अलग चल रहा है। दोनों काम अलग चले कि नहीं चल रहे? दोनों काम बिल्कुल कैसे सब चल रहे? ये ज्ञान का काम ज्ञान रूप चल रहा है, आत्मा ज्ञान, और शरीर का काम शरीर रूप चल रहा है। शरीर उसको बाधा नहीं कर रहा, वो उसको बाधा नहीं कर रहा। दोनों बाधा नहीं कर रहे एक दूसरे को। समदृष्टि कौन है? जो भिन्न को भिन्न जानता है वो समदृष्टि है, और जो अपना जानता है मिथ्यादृष्टि। इतना तो भेद है खाली बस। सम्यदृष्टि मिथ्यादृष्टि की यार चारित्र की जरूरत नहीं है कि चारित्र में रमणता करे, हाथ पाथ रख के बैठ जाए, ध्यानस्थ हो जाए, ऐसी कोई वो नहीं है बड़ी बाधा उसके लिए। लेकिन इतनी बाधा है कि दो भिन्न को भिन्न जान ले। दो द्रव्य क्या है यहाँ पर कि दोनों द्रव्य कैसे हैं? दो द्रव्य भिन्न भिन्न है। भाई गाड़ी के अंदर यात्री बैठा, यात्री गाड़ी चला रहा, यात्री गाड़ी चलाते हुए भी गाड़ी अलग है, यात्री अलग है। ऐसा है कि नहीं है? अब गाड़ी का एक्सीडेंट कर दे तो गाड़ी को तो कुछ नहीं कहते, यात्री उसकी जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर है उसकी पिटाई करते हैं वो निकाल करके कि तू आ,
हैं। हाँ देखा था, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, उसका बच्चा, और वो बच्चा मर गया सामने नीचे ट्रक के आगे, और वो उसको ड्राइवर को निकाल लिया, और सब ड्राइवर भागता है ट्रक छोड़ करके ट्रक वहीं छोड़ देगा और खुद भागेगा वहाँ से। क्यों क्यों क्यों? फिर प्राण बचाने हैं ना भाई, हैं। वो अगर हाथ आ गया ड्राइवर तो खैर नहीं है उसकी, हैं। तो वहाँ करते क्या है, कह ले ड्राइवर पकड़ते हैं, क्योंकि ट्रक अलग है ड्राइवर अलग है, दो अलग अलग है कि नहीं है। इस तरह ये जीव देह से पाप करता है, पाप दिखता है देह से, और बनता है जीव पिटता है जीव, रुलता है जीव। पाप कौन करता है? ये पाप होता है देह से। अब अक्ष किसने खाया? देह ने खाया। हिंसा किसने करी? देह ने करी। लेकिन बनता कौन है? बनता है अंदर बैठा जीव राग करता है। ये तो बात जुदी है दूसरी। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ये जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य शरीर है, दोनों अलग अलग हैं। इस तरह से राग और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान के अंदर राग का प्रवेश नहीं है। ज्ञान के अंदर राग का प्रवेश, जब देखे जिसका भेद है, फिर अभेद क्या है? अभेद आत्मा है। अभेद एक खंड गायक आत्मा है जो अंदर बैठा है। देखो अभी हाजरा जो भगवान है, देख के निर्णय करो ये उसको कैसे होगा। सत्संगति, स्वाध्याय, भगवान के पास बैठ के आराधना लगाओ भैया समय को। इसको इस समय खराब करने के लिए नहीं है, ये समय भगवान के पास बैठ कर आराधना करने का समय है वास्तव में। 3 लोग के नाथ ऐसे नहीं बने, आराधना करी थी जब बने। और 3 लोग का नाथ कौन बनता है? जो भगवान की आराधना करता है 3 लोग का नाथ बन जाता है। भगवान के पास बैठ के भैया बहुत समय लगाओ, शास्त्रों में बहुत समय लगाओ। अब समय खराब करना नहीं है भैया। रौद्र ध्यान कर, आर्त ध्यान कर, बीज दुख के बोना तो वह विवेक हो। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी छिपंथ चलो, पहले दया करो अपने पर। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, बड़े लिख दिया, सुविधाओं की दुविधा त्यागो। ये सुविधा नहीं है, ये दुविधा है, बाधा है। किसकी बाधा है? ये मोक्ष मार्ग की बाधा है और नरक निकुल की सुविधा है ये सुविधाएं जो है ना, ये नरक निकुल के साधन आगे सब सुविधाएं जो है। लेकिन वास्तव में सुविधा क्या है? आपने को जो मोक्ष मार्ग में लगाया वो सुविधा है भैया, और बाकी दूसरी सब क्या है? बाकी तो दुविधाएं हैं सब दुनिया में। आप कोई राग लगाए, रंग लगाए, जो भी लगाए भैया, वो सब क्या है? वो सब दुविधाएं हैं, दुविधाएं। चलो गाथा पढ़े थोड़ी सी है ना। देखो आश्रम से निवृत्त हो, किस विधि से आश्रम से निवृत्त होता है वो विधि बता रहे हैं उसकी, वो बता रहे हैं विधि, प्रोसेस क्या है उसका, कि जीव आश्रमों से निवृत्त कैसे हो जाता है, ये उसकी विधि की बात चल रही है। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञानी विचार करता है। सबसे पहले क्या लिखा? ज्ञानी विचार करता है। टोडरमल जी कह रहे हैं देखो तत्व विचार की महिमा, जिनके विचार ही नहीं है उनका तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है, ऐसा लिखा। अभी ज्ञान अज्ञानी भी ज्ञान करता है, लेकिन अज्ञानी ज्ञान करता है, ऐसा ज्ञान तो अज्ञानी को नहीं है। ज्ञान कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, 2 द्रव्य कैसे हैं, और जो मैं आत्मद्रव्य हूँ कैसा हूँ। अखंड अनंत एक ज्ञान स्वभावी, अपने स्वभाव की पता नहीं है उसको। मैं हूँ कैसा? मैं अनंत ज्ञान स्वभावी, अनंत अनंत अनंत। कितना जान लूँ? किस लोक, पूरे लोक के अंदर 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य की अनंत अनंत द्रव्य है, अनंत की भिन्न भिन्न पर्यायें, भूत की, वर्तमान की, भविष्य की, और पूरा लोक आकाश, और सारे को जान लूँ पूरे एक समय के अंदर। सामर्थ्य किसकी है? की सामर्थ्य है? ज्ञान की सामर्थ्य। इतना इतना मैं ये दिखा करके वो लोक की महिमा नहीं दिखा रहे कि लोक महिमावान है, वो दिखा करके ज्ञान की सामर्थ्य बता रहे कि ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है। ये क्या है कि जीव जो है ना अपनी शक्ति को पहचानता नहीं है। घर में रत्नों का ढेर भरा हो और भीख मांगे तो कहे तू पता है तू कौन है, क्या है? तेरे घर में रत्नों के ढेर भरे पड़े हैं, और वो घर के रत्नों के ढेर को पहचान ले कि एक एक रत्न की कीमत इतनी है तेरी कि पूरे सारे सेट भी जाएँ इसके अंदर। इतने रत्न घर के अंदर भरे पड़े हैं, अब उन रत्नों की कीमत तो पहचाने नहीं है। अरे जहाँ तेरा घर बनाया ना वो सोने की खान है नीचे उसके, जिस घर के अंदर तू रहता है। अब वो सुनार को देखे, सोने का बिस्किट लगा हुआ है, यहाँ सोने का देखो कितना बढ़िया गहने हैं, यहाँ जेवर पहन रखे इस महिला ने, उनकी महिमा तो बहुत करे। और नीचे जो घर के नीचे खान लगी तेरे हैं, और रोए बैठ कर देख के उनको, अरे तेरे घर के नीचे सोने खान लगी हुई है पहले तहखाना होता है ना, तहखाना है, तहखाना बनाए थे पहले। तो तहखाने में क्या करते थे, नीचे गहरा गहरा तहखाना बनाए देते थे और ऊपर उसके ढक देते पूरा का पूरा, और पता नहीं लगता था नीचे तहखाने भी इसके अंदर है। और तहखाने के अंदर सोने की सिल्लियाँ लगी हुई हैं, अंदर सोने की ईंटें भरी हुई हैं। और वो मर गया बिना बताए उसको, अपने लड़के को। अब वो लड़का क्या हुआ, गरीब हो गया बेचारा, भीख मांगता फिर उसको। अरे जब पता नहीं तहखाना है इसके नीचे है। और किस दिन वो बाई चांस वो कोई फूट गया, अंदर घुसा तो देखा अरे यहाँ तो सोने के ढेर लगे पड़े, यहाँ तहखाना 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 है। और तो सोना वो दरिद्र मिटानी पड़ेगी मिट्टी की उसकी है।
कहाँ भीख मांगते फिर रहा था हैं? क्या दिक्कत क्या थी? तहखाने तो पहले भी थे, पहले तहखाने का पता नहीं था। अब क्या हुआ? अब तहखाने का पता लग गया। अब सोचो समयसार जी ना होता तो हमें तहखाना कौन दिखाता है? ये समयसार जी किताब नहीं है, ये समयसार जी तहखाना दिखा रहा है हमारा। आश्रवसी व्रत होता है मतलब वो फोड़ के दिखा रहे कि फोड़ के घुस के देख अंदर क्या भरा पड़ा है। आश्रवसी व्रत होता है मतलब शब्द नहीं है, ये कह रहे तो अपने अंदर देख, तेरे अंदर कितना खजाना भरा पड़ा है। अनंत संपदा का धनी तू स्वयं आत्मा है। आचार्य देव तो भैया बहुत महिमा करते हैं। चैतन्य मुझ चकचकाए थे, हे चैतन्य तू चैतन्य चमत्कार है, तू अनंत ज्ञान दर्शन वाला है, तो देख तो सही एक बार तेरा स्वरूप कैसा है। और स्वरूप को ना देखने से धूप बना जाता है भैया। इसका नाम आश्रव है। अपनी सत्ता को ना देखना ही आश्रव है। क्या कहा? अपनी सत्ता को ना देखना ही आश्रव है। हाँ, और जहां अपने अनंत गुणों का भान हुआ, जैसे ही अनंत गुणों का भान हुआ त्यों ही कर्म तो ऐसे भागते हैं कैसे बताएं आपको? तो गर्म करके भागते हैं। जो खाट होती है ना, खाट पहले वो खटमल घुसा करते थे उसके अंदर। क्या करती खटमल घुसा के तो क्या खाट को क्या करते थे? खाट को ले धूप में गिर दिया करते थे। और खटमल उसके अंदर रहते थे कि भागते थे? आवाज आ रही है नहीं आ रही? आवाज आ रही है नहीं आ रही? आवाज चली गई। हाँ, तो धूप में खटमल घाट गिर देते थे तो खटमल भागते थे या भगाने पड़ते थे? चला गया नेट। आ गया होगा। अब आया नहीं आया? आज तो क्लास चल नहीं पा रही है, आज फिर कैंसिल करेंगे। तो खाट घेरते थे उसके अंदर वहां पर, तो खाट में से जो खटमल थे तो भागते थे, भगाने पड़ते थे। सारे खुद निकल के भागे थे। ऐसे ही भगाने के लिए कुछ करना नहीं है। कर्मों को भगाने के लिए अपनी आत्मा की गर्मी ध्यान की अग्नि में सिखाई करोगे ना, तो कर्म तो खुद निकल के भागेंगे। ये अंदर बिलों में घुसे पड़े हैं ना, खाट के अंदर जो खटमल घुसे पड़े हैं, रात को काटते हैं, इसके लिए कुछ करना नहीं है। इसके लिए तू तो अपने ध्यान की अग्नि तपा दे अंदर में, और ध्यान की अग्नि तपाएगा तो इस समय क्या करेंगे? निकल के भागेंगे। क्या करेंगे? निकल के भागेंगे। गेहूं में सुलसुलियां जाते हैं ना, तो करते क्या? धूप में गिर दो उनको उठा करके। धूप में गिर देगा तो क्या हो जाएंगे? अपना भाग जाएंगे निकल के। सुलसुलियां सारी जितनी भी पड़ी होंगी उसके अंदर। सबकी विधि यही है। मतलब क्या है कि कुछ करना नहीं है। कुछ करना क्या? अपने अनंत गुणों के अंदर समा जा। अपने जो अनंत गुण हैं उसकी पहचान कर ले। इसकी पहचान करने से तो अपने अनंत सत्ता का तुझे भान होगा ना, तुझे अपने ज्ञान आदि गुणों का, अनंत गुणों का तो भान हो जाएगा कि मैं कैसा हूं और कौन हूं। जैसे तो इसका भान होगा तो कर्म स्वयं भग जाएंगे। क्या होंगे? मोक्ष दशा आ जाएगी। बड़े पंडित का भजन है ये, कर्म स्वयं भग जाएंगे। कर्म को भगाने के लिए कोई विधि अन्य नहीं है। कर्म को भगाने की विधि यही है कि तो अपने आत्मा में बैठ जा। और यही विधि यहाँ आचार्य देव दिखा रहे कि आश्रमों से कैसे छूटता है। तो क्या लिखा? अहम एक को, मैं कितना हूं? मैं एक हूं। है कितनी सुंदर गाथा। मतलब ये है, खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूं। मेरे अंदर कर्म ने प्रवेश करा ही नहीं है, तो अपने अनंत गुणों के अंदर जाके बैठ। ऐसे कर्म निकल कर ना भाग जाए तो बताना फिर तो उसके बाद। निम्ममो, निर्ममत्व हूं, नाण दंसन समग्रो। क्या हूं? ज्ञान दर्शन मई हूं। मैं कैसा हूं? मैं ज्ञान दर्शन मई हूं। ऐसा बैठ जाओ भैया तो उसमें सब कर्म क्षय हो जाते हैं। तो इसके अंदर टीका अपनी चल रही थी, और यह ज्ञानी विचार करता है, तत्व विचार करता है ज्ञानी है, बारंबार विचार करता है, और विचार करके अपनी वस्तु को देखता है भैया। क्या विचार करता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। उस स्वभाव में रहता हुआ, उसमें लीन होता हुआ मैं इन क्रोधादि सर्व आश्रमों को क्षय को प्राप्त कराता हूँ। क्षय को प्राप्त कराता हूँ ये कहने की विधि है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? जिस समय आत्मा में जाता है कर्म स्वयं क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो थोड़ी देर की ज्ञानी की क्या है, शरीर वगैरह दिखते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन बनने वाला क्या है? बनने वाला तो भगवान है। वो सिद्धों के सिद्धनगर का वासी होने वाला है। अब जा क्या होने वाला है? वो सिद्धनगर का वासी होने वाला है। सिद्धों के बीच में जाकर रहने वाला है। वो किसी कन्या, गरीब कन्या हो और चक्रवर्ती जा रहा हो, आज चक्रवर्ती को कन्या पसंद आ जाए,
और चक्रवर्ती कहे भाई इसका विवाह करेंगे चक्रवर्ती से, अपने से विवाह करेंगे इसका, हैं। अब उसके पटरानी बनाएंगे चक्रवर्ती की, हैं। और उसका क्या है कि वो चला गया, क्या क्या इतनी बात, तो युद्ध पे जा रहा था कि जब वापस आएंगे तो ले जाएंगे, चला गया 5-7 साल के युद्ध पे चला गया दिग्विजय करने के लिए। अब युद्ध पे गया, वो कन्या वहाँ बैठी, अब वो कन्या है, उसे कैसा लग रहा, मैं पटरानी हूँ कि भिखारिन हूँ, कैसा लगता है उसको बताओ। थोड़ा समय की बात है, ये 5-7 साल निकले, एक बार चक्रवर्ती आएंगे और मुझे ले जाएंगे। मैं कौन हूँ, मैं चक्रवर्ती की पटरानी हूँ, चक्रवर्ती ने वचन दिया है मेरे को, और चक्रवर्ती का वचन कभी खाली नहीं जाता। ऐसे ही इसको पता लग गया मैं कौन हूँ, मैं सिद्धपुर का वासी हूँ। ये कहाँ लिखा, ये समय सारजी में लिखा। यदि समय सारजी ना होता तो क्या होता, थोड़ी देर बैठ के आप लिखो, ये आधे घंटे 1 घंटे बैठ के यही लिखो कि समय सारजी ना होता तो क्या होता। आज वर्क करना होता इसके ऊपर बैठ करके, थोड़ा राइटिंग में बढ़ाओगे ना अपना स्टडी वर्क, राइटिंग वर्क, तो समय का पता नहीं लगेगा। फिर आराम से पढ़ते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, पूजा हो, पाठ हो, लिखते रहो, नोट्स मान लो अपने बैठ उठा करके, बहुत लिखो भैया, बहुत वर्क करो, बहुत वर्क करो। यदि समय सारजी ना होता तो क्या क्या होता है। आज हवा ना होती, आज पानी ना होता है, आज अनाज ना होता तो क्या होता, आँख ना होती तो क्या होता, दिमाग ना होता तो क्या होता, और समय सारजी ना होता तो फर्क पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था कुछ। लगता है कुछ अंदर से कि आज ये लगता है दिमाग ना होता, आँख ना होती, कान ना होते, भोजन ना होता, जल ना होता, ये सब ना होते तो क्या होता। लगता है ना, फीलिंग आती है ना, एक चीज की नहीं आती। और समय सार ना होता तो फीलिंग आती कि नहीं आती है, लगता ही नहीं है कुछ कि हाँ कोई जरूरी चीज है। ठीक है, होता है, नहीं है तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। अरे भैया ज्ञान स्वभावी तो हमारे, ज्ञान स्वभावी है तो बताया किसने है। यदि समय सार भी जल गया होता अन्य शास्त्रों के साथ में तो हमारा क्या होता। अरे भैया इसलिए जब नहीं होता तो सोचो कैसे महिमा आती है फिर उस चीज़ की। देखो टीका कराते हैं, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्य मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदरु विज्ञान घन स्वभाव के कारण एक हूं। देखो यहां लिया एक का मतलब है, यहां किसका मतलब लिया, एक का मतलब। एक का मतलब क्या है कि मैं यह आत्मा या वह आत्मा, यह मतलब अभी है कि नहीं है। यह आत्मा कौन कह रहा है, पंचम काल में बैठ करके अमृत चंद्राचार्य कह रहे मैं यह आत्मा। जो लोग कहते हैं पंचम काल में अनुभूति नहीं होती, उनकी बात को कलम फेर दी। मैं यह आत्मा, मैं आत्मा हूं। कैसा हूं, प्रत्यक्ष हूं। प्रत्यक्ष हूं या प्रत्यक्ष हूं, दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। वे कह रहे मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष। कैसा, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड। कैसा हूं, खंड खंड रूप, इंदिरा ज्ञान खंड खंड रूप है, कभी इससे जाने, कभी इससे जाने, कभी इससे जाने, कभी इससे जाने, खंड 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 पड़ेंगे उसके अंदर। लेकिन मैं कैसा हूं, मैं खंड खंड हूं, ये खंड हूं। कभी इस टंकी से पानी आएगा, कभी इस टंकी से आएगा, कभी इस टंकी से आएगा, कभी इस टंकी से आएगा। लेकिन वो जो ऊपर जहां से आ रहा उसमें खंड 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 है क्या, वहां तो क्या है, अखंड। वहां खंड खंड नहीं है। अब नाम तूने दिए, ये बाथरूम का पानी, ये रसोई का पानी, ये नीचे टंकी का पानी, ये नाम तेरे दिए गए हैं। वास्तव में टैंक और पानी के अंदर कोई भेद नहीं है। मैं यह आत्मा, अब फीलिंग करके आनी चाहिए बात को। देखो, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड 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 ज्ञान ज्योति, अखंड अनंत। अनंत माने जिसका कभी अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। और खंड पड़ गया तो खत्म हो जाएगा वैसे ही। अखंड अनंत और क्या, प्रत्यक्ष है। चिन्मात्र ज्योति, चिन्मात्र ज्योति नहीं, चैतन्य मात्र ज्योति। कैसा हूं, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र। ज्योति, ज्योति माने, ज्योति तक अलंकार है। ज्योति माने जो खुद ही प्रकाशित हो और दूसरों को प्रकाशित करे। जो खुद ही प्रकाशित हो और दूसरों को प्रकाशित करे। खुद प्रकाशित है निश्चय है, और दूसरों को प्रकाशित करे व्यवहार है। खुद प्रकाशित ना हो तो दूसरों को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। चिन्ह मात्र
ज्योति, अनादि अनंत। कैसा हूं? अनादि काल से था, कभी एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदमी बोला था तो मैं था, और अनंत काल तक रहने वाला हूं। अनादि अनंत, नित्य उदय रूप। नित्य उदय कैसे कहते हैं? सूरज है, छिप जाएगा भैया, फिर आ जाएगा सुबह को, छिप जाएगा फिर आ जाएगा सुबह को। लेकिन मैं कैसा हूं? मैं नित्य उदय रूप हूं। कैसा हूं? नित्य उदय रूप, नित्य उदय। ऐसा आया है यदि कर्म जीव का अभाव कर दे तो जीव जड़ हो जाए। कर्म यदि जीव के ज्ञान का अभाव कर दे तो जीव जड़ हो जाएगा। क्या कर्म? कर्म अगर जीव के ज्ञान का अभाव कर दे ना तो जीव जड़ हो जाएगा। कर्म जीव के अभाव का ज्ञान कर दे, ज्ञान का अभाव कर दे, ज्ञान का अभाव कर दे, हाँ, तो जीव जड़ हो जाएगा। एक इंद्रिय के पास भी ना जो ज्ञान है वो प्रकट ज्ञान है, वो ज्ञान उसे बिल्कुल दबा नहीं पाता, कर्म उसे दबा नहीं पाता, खत्म नहीं कर पाता उस ज्ञान को। एक इंद्रिय का ज्ञान ही प्रकट है और पंचेंद्रिय ज्ञान ही प्रकट है। कर्म जीव के अभाव का ज्ञान कर दे, बात समझ नहीं। कर्म जीव के ज्ञान का अगर पूरा अभाव कर दे, कैसे कर दे? हाँ, कर नहीं सकता ना, कर नहीं सकता वो। इसलिए तो कह रहे कि कर्म जीव के ज्ञान का भाव नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है ज्ञान? ज्ञान नित्य उदय रूप है। ज्ञान कैसा है? नित्य उदय रूप। जितने जीव हैं सबका ज्ञान उदय रूप है। कोई ऐसा जीव है जिसका ज्ञान उदय रूप ना हो? नहीं, जब ज्ञान उदय रूप है और ज्ञान अनंत है और ज्ञान अनादिकाल से है, तो फिर हम अभेद किसका करते हैं? भेद और अभेद, अभेद में अभेद कैसे कर लेंगे? अभेद ज्ञान का स्वरूप है ना, अभेद है, ज्ञान तो अभेद ही है। ज्ञान अभेद है, फिर भेद का क्या? भेद कैसे हो? भेद तो ही। आप स्त्री देखने जाओ, हैं, स्त्री का रिश्ता आया, लड़के का रिश्ता आया। अभी तो क्या कहेगा, लड़के का रिश्ता आया, लड़की बहुत सुंदर है भाई, लड़की बहुत सुंदर। कैसी है? उसके जो नैन नक्श है ना, ये बहुत सुंदर है। अब उसके उपमा कैसे करेगा? उसके बाल काले हैं, घने हैं, उसकी आंखें ऐसी हैं, वो उपमा है ना, वो उसकी आंखें इस प्रकार की हैं, रंग ऐसा है, वो ऐसी है, उसकी उपमाएं अलंकार लगाते हैं उसके, तो उसे महिमा आती है उसकी, तो कुछ गुणों से उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन वास्तव में गुणों की व्याख्या जब देखी सामने, वो अलग है, गुण अलग हैं उसके। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा गुणों के द्वारा पहचान कराते हैं, देखने के बाद सारे गुण समझ आते हैं उसके अंदर, अभेद में, एक में। तो क्या करें? नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभावत्व के, विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण, किस कारण? विज्ञान घन, विज्ञान माने विज्ञान विशेष ज्ञान, घन स्वभाव, जीव का क्या स्वभाव है? विज्ञान घन स्वभाव के कारण कैसा हूं मैं? एक हूं। कौन कह रहा है? आचार्य अम्बचंद देव टीका लिख रहे, इसकी एक की व्याख्या कर रहे। एक के अंदर क्या क्या है? एक के अंदर क्या कह लिया? प्रत्यक्ष, अखंड, अनंत, अनंत, चिन्मात्र ज्योति, अनादि अनंत, नित्य उदय रूप, विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक। 7 विशेषण दिए एक के अंदर। कितने विशेषण दिए? 7 विशेषण। वहां देखो, आपने गाथा नंबर 38 पढ़ी थी ना, गाथा नंबर 38 जब पढ़ी थी तो उसके अंदर जब दिया था, उसमें दिया था एक का मतलब है क्रम अक्रम रूप भावों से न्यारा, यानी गुण भेदों से पार मैं एक हूं। ना गुण मेरे अंदर है, ना भाव मेरे, ये पर्याय मेरे अंदर है। क्रम अक्रम रूप भावों से न्यारा मैं एक हूं। और यहाँ जो एक है वो बताया कि मैं एक कैसा हूं। वहां नास्तिक की अपेक्षा कथन था, यहाँ अस्तिक की अपेक्षा कथन है। 38 दिसंबर गाथा पढ़ोगे ना आप, तो 38 दिसंबर गाथा नहीं, अहमद को आया, क्या आया वहां पर? अहम एक को शब्द वहां भी आया और अहम एक को शब्द यहां भी आया। तो दोनों के अंदर फर्क क्या है? दोनों के अंदर फर्क क्या है? वहां अपने गुण पर्यायों से भिन्न मैं हूं ऐसा बताया, लेकिन गुण पर्याय से भिन्न मैं कैसा हूं यहां बताया मैं कैसा हूं, गुण पर्याय से पार प्राप्त मैं कैसा हूं उसकी बात यहां पर करिए। प्रत्यक्ष अखंड अनंत ज्ञान चिन्माद ज्योति स्वरूप। चलो अभी का समय हो गया कि आगे कर लेंगे। अभी ये किससे भिन्न? गुण पर्यायों से भिन्न हूं मैं, एक हूं गुण पर्याय से भिन्न। और यहां बताया जो भिन्न है वो कैसा है उसकी बात यहां बताइए। मैं एक कैसा हूं? अखंड हूं, चिन्मात्र हूं, ज्योति हूं, अनंत हूं, ऐसा बताया भैया। क्या है कि जब बालक पैदा हो जाता है ना तो माँ को कितनी ममता आती है बालक के प्रति। ऐसे ही यहाँ जब आत्मा को देख लेता है ना जी, तो आत्मा के प्रति अनंत अनंत समर्पण आता है, भगवंतों का अनंत उपकार आता है, शास्त्रों का बहुत उपकार आता है। लेकिन कब आता है? जब आत्मा देख लेता है, जब आता है। वो अनंत से सारा भीग जाता है अंदर से, अनंत रसों का रस आता है, अनंत गुणों का रस आता है, एक साथ निकल के भैया। ये तो
कहते आ रहे हैं, अभी इस पर्याय में भी कहते आ रहे हैं बरसों से, और देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। पुद्गल अलग, जीव अलग, पुद्गल अलग, जीव अलग, पुद्गल अलग, जीव अलग, पुद्गल नाशवान है, जीव नाशवान